जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी से। भाइयों, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 7/4/2024। आज सभी भाइयों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज मैं सभी भाइयों से कुछ कहना चाहता हूँ। कृपया करके आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और इसको अगले ग्रुप में शेयर करने का काम करेंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए, जो भी लोग हैं, सबको एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। अगर थोड़ा लंबा भी होता है तो मैं तो प्रयास करूँगा छोटा ही करने का, लेकिन अगर हो जाता है तो थोड़ा सा आज भर प्रयास कीजिएगा सुनने का, बिना स्किप किए हुए। भाइयों, मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो कहा था, खुसरूपुर के प्रांगण में जो कहा था संजीव से कि जाओ बच्चों, तुम जाओ, रो क्यों रहा, तुम्हारा काम कर दिया। याद होगा, मैंने कई वीडियो में कहा, वो काम पूर्णता की ओर जा रहा है। और मैंने प्रत्येक वीडियो में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पे भरोसा रखिए, उनके अधिकारियों पे, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पे जिस तरह मैं अटूट श्रद्धा और विश्वास रखता हूँ, उस तरह आप भी रखिए। और कल्याण करेंगे तो वही करेंगे, और वही होने जा रहा है। कल भी मैंने कहा था, मैं सन 2019 से ही ये कहता रहा, और आगे काम हुआ नहीं हो चुका। उसके लिए जितनी ज़मीनी स्तर पर काम थे वो मैंने किया। आप लोग को याद होगा, चाहे वो आवेदन बैकटपुर मंदिर के प्रांगण से, जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से, उसके पश्चात माननीय राम कुमार जी के आवास पे जो संजीव के साथ बोला गया, उसके बाद चाहे 47 डिग्री के तापमान पे 5-6 लड़कों के साथ चिलचिलाती धूप में 4 घंटे खड़ा रहकर फोटो देने की बात हुई। इसके अलावा अन्य बहुत सारे घटनाक्रम हैं। उन्होंने साफ साफ कहा था, व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक रूप से भी जब कहा गया तो उनके द्वारा यही बार बार निकलता रहा। मैंने पिछले कई वीडियो में कहा था, आप लोग को याद होगा, कि समायोजन एक धीमी सतत प्रक्रिया है। इसके होने में ना कम से कम 6-7 साल से ज़्यादा, कभी कभी 18-19 साल लग जाते हैं। पता कर लीजिएगा। मनोज वर्मा सच बोल रहा है, झूठ? मैं झूठ नहीं बोलता। मैं कभी भी किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलता, चाहे जो हो जाए। और मैं अपनी बात से मुकरता भी नहीं। इतना तो आप लोग मानेंगे ना। कितने लोग आए, कितने लोग गए, किसकी बातें बदलती गई, लेकिन मनोज वर्मा की बातें सदैव अपनी जगह पर रही। मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ उन सभी भाइयों का जो मृत अवस्था में थे, लेकिन मेरे नारा काम हुआ नहीं हो चुका सुनकर जागे, और विभिन्न यात्राओं के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, उनके टीम को समय समय पर ज्ञापन दिया, मंत्रियों को ज्ञापन दिया। इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। रही बात, और उसका परिणाम हुआ, मैंने, आप लोग याद होगा, पिछले कुछ, मेरा वीडियो तो पूरा आपके चैनल पे मौजूद ही है, उठा के देखिएगा। मैंने कहा था कि हमारा मैटर अन्य विभागों के जैसा मैटर नहीं है, फ्रेश बहाली नहीं है। इसमें जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। सरकार इसको चुनाव के नज़दीक ले जाकर, जब करीब हो जाएगा, तब ये घोषणा करेगी। याद कीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा ये वीडियो मौजूद होगा। मैं उन लोगों में नहीं कि जो अपने कथन को बार बार बदलता रहता। मैंने जो एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा किया और जानता था, जहाँ तक मेरी जानकारी थी, उनके अधिकारियों पे, वो कभी गलत नहीं होगी, क्योंकि हमारे अभिभावक हैं। मैंने जो बात कही ना, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा कि ये चुनाव के समय में
चुनाव का जब समय करीब आएगा, आचार संहिता करीब आएगा, तब ये होगा। आप देख लीजिए, वीडियो को ढूँढिएगा ना, मिल जाएगा। बहुत सारे लोग, कल देखा, बहुत सारे लोगों का अलग-अलग नेता प्रकट ले रहे हैं। हमने करवाया, हम करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं। भैया कोई भी करवा रहा, सब जानते हैं, मुझे नहीं। इतना जान लीजिए बहुत अच्छी तरीक़े से कि मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि अगर माननीय मुख्यमंत्री के अलावा अगर हम किसी के आभारी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं अभी पर्दे में हैं, उनको पर्दा खोलकर बाहर नहीं लाना है। लेकिन पर्दे के बाहर अभी एक शख्स हैं जिनकी मैं काफ़ी इज्जत और करता हूँ, वो है रामाशीष चचा। ये दुर्गा पूजा के बाद से जुड़े, दुर्गा पूजा के बाद से हमारे साथ जुड़े, लेकिन दुर्गा पूजा से पहले आप लोग को बता दूं, रामाशीष चचा का जुड़ना हमारे लिए बहुत शुभदायक हुआ, शुभदायक हुआ। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोग, उनके जुड़ने से पहले मैंने आप लोगों से मदद की अपील की थी, और आप लोगों ने, कुछ लोगों ने जितना बन सका उतना अपने तरफ से मदद किया। उसका सदुपयोग होने के कारण आज ये मुकाम पे आप पहुंच रहे हैं। आज मैं खुले मंच से कहना चाहता हूँ कि जितने भाइयों को अगर मेरी बातें बुरी लगी हो, चाहे मेरे शत्रु, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, सांख्यिकी में ना मेरा कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, सांख्यिकी में ना मेरा कोई शत्रु है ना मित्र है। जो सांख्यिकी के हित में काम करेगा उसका मैं सदैव आभारी रहूँगा, और कोई गलत करेगा तो उसका है ना, मेहनत पे पानी फेरने की कोशिश करेगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। आज जब अपने अंतिम प्रक्रिया के दौर में है, किसी भी समय आ जाएगा, तो मैं सभी से, भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, मालूम तो बहुत कुछ है, लेकिन जो आपके सामने प्रकट करने का वही प्रकट करूँगा। मैंने कहा था ना, जिस दिन प्रसाद चढ़ाया था उसी दिन आपका काम हो गया था, तो वो बिल्कुल सत्य है। और रही बात कि अगर बाधाएं नहीं आती, अगर लोग, हमारे लोग भरोसा करते, तो ये कब का हो चुका होता, हो चुका होता, परंतु अपने ही नाव में छेद कर रहे थे। आज मैं सभी भाइयों का आभार व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ना मेरा आपसे आपसी विवाद है, ना मैंने आपका कुछ काटा है, ना आप कुछ काटे हैं। अगर आपने कुछ गलत किया तो वो आप जाने, अब मैंने कुछ गलत किया तो वो मैं जाने, लेकिन आपसी विवाद नहीं है। हम सब खुले मन से एक दूसरे से मिले। अगर जो कुछ आपने किसी के साथ किया होगा तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, लेकिन खुले मंच से मिले, खुले मन से मिले। अगर किसी भाई को मेरी बातों से, मेरे द्वारा किए गए कृत्यों से तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। खुलकर बोल रहा हूँ कि क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा क्षमा कीजिए और आपस में मिलिए। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैंने वैसा रुख इसलिए किया था, आज बता देता हूँ, वैसा रुख इसलिए किया था क्योंकि टांग खींचने वाले ज़्यादातर थे। अगर वैसा रुख अख्तियार नहीं करता ना, तो आज इस मुकाम को नहीं पहुँचने देते, तो नहीं पहुँचने देते, ये वास्तविकता है। और रहा बात कि ना, ये काम है ना 2-4 महीनों का नहीं है। अगर पहले से नहीं हुआ होता ना, अगर मैं जो बोल रहा हूँ अगर नहीं किया हुआ होता, तो आज किसी कीमत पे ना 2-3 महीने में ये चीज़ होने वाली नहीं थी। धन्य है रामाशीष चचा का, जिन्होंने मेरी बातों की सत्यता को लाया। जो मैं कहता था काम हुआ नहीं, हो चुका, इसकी सत्यता को सबके सामने लाया, धरातल पर लाया कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। इस कारण मेरे मन में ना उनके प्रति अगाध श्रद्धा है, पिता तुल्य है और सदैव रहेगा। मैंने देखा कि वो निसंकोच भाव से, निस्वार्थ भाव से सब कुछ करते गए, जैसा बोला वो लोग करते गए। और उनकी अपनी भी पहुंच है, पुराने स्वतंत्रता सेनानी रहे। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि है ना, लोगों का विश्वास डामाडोल हो गया। 2-4 बार, ओम प्रकाश मेरा छोटा भाई है, लेकिन लोग ऐसे ऐसे अफवाहें फैलाने लगे, ऐसे ऐसे अफवाहें फैलाते थे कि ओम प्रकाश भाई, जिसने अपने आंखों से, उसने भी अपने आंखों से सारा कुछ देखा था, लेकिन उसका भी विश्वास एक बार नहीं 2-3 बार डगमगा गया। कभी उनके जिले का लड़का कुछ बोले, उस दिन भी जो हुआ, तो मैंने उससे कहा था, उसी जगह पे कहा था कि भाई निश्चिंत रहो, कोई रोक नहीं सकता।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कृपा दृष्टि आप पे पड़ चुकी है और उन्होंने सारा चीज़ किया, अब किसी की रोके नहीं रुकेगा। बात 100% सच थी। और रहा बात ना, ओम प्रकाश से एक ही बात का मलाल है कि उसको जब मालूम था कि उसके पापा इतने ये चीज़ करा सकते हैं, तो वो पहले से कहाँ छुपा हुआ था। अपने पिताजी से यानी रामाशीष चचा से मेरा परिचय नहीं कराया, इस बात का मलाल हमेशा रहेगा, नहीं तो इतना दिन और तरसना नहीं पड़ता। साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये 2-4 महीने जो तेज़ी तीव्र गति आई, तो आप लोगों के द्वारा जो दिया गया मदद था ना, वो भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई। समय आने पर बता दूंगा। मैं किसी से झूठी बातें नहीं करता और सब कुछ सामने आ रहा है। बार बार आचार संहिता आप लोगों के मन में भय था ना, अब तो समझ में आ गया ना कि आचार संहिता में समय है। माननीय आदरणीय हमारे सुशासन बाबू, माननीय मुख्यमंत्री महोदय शायद मंडे को बिहार में हाजिर हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे, आ जाएंगे। उनके वहाँ से लौटने के शुभ कदम हो हम लोगों के लिए और यथाशीघ्र हो। जो होना था सो हो गया। मैंने बहुत पहले कहा था, अगर हमारे बीच में बाधा नहीं बनते ना, तो बहुत सारे चीज़ें बहुत पहले हो चुकी होती है। लेकिन खैर, आपसी मनमुटाव को भूलने का समय है। और कुछ लोग कहते हैं ना कि वीडियो बनाने से, डालने से या ये होता है, तो भैया ये आपका भ्रम है। अगर ये वीडियो और ऑडियो नहीं डालता ना, तो आज आप कहीं जिंदा नहीं रहते, आपको पता भी नहीं चलता। ये इतना तो मानिएगा, इसी का देन है कि आज आप जिंदा हैं और आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत है कि आपके साथ क्या हो रहा है। मेरा छोटा भाई आलम, छोटा भाई आलम हर समय मेरे साथ चट्टान की तरह मौजूद रहा। उसे वो सब मालूम है जो मैं जानता था। मेरे कदम, सबके कदम डगमगा गए, लेकिन मेरा कदम कभी नहीं डगमगाया। आलम भी कभी कभी डगमगाता था, लेकिन वो जब मेरे कदम थोड़ा सा हल्के से ही चलते रहते, तो वही लड़का था, रवि रंजन था, तरुण था, प्रेम था, जो साथ देता था कि भैया जाने दीजिए ना, इसमें बहुत सारे चीज़ होता है, आप बर्दाश्त कीजिए, आप कीजिए। क्या संघर्ष करना पड़ा, क्या ये करना पड़ा। मैं उन सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे कहने पे, मेरे आह्वान पे मदद की, या समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया, या मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया, या अन्य कुछ क्रियाकलाप किया। इसके साथ ही साथ अंतिम पड़ाव पे जानकारी बहुत है, लेकिन वीडियो के माध्यम से वो नहीं दे सकता, वीडियो के माध्यम से नहीं दे सकता। कुछ भाई ने कहा था, एक भाई ने कहा था, जब मैंने कहा था कि इन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक भाई साहब ने कहा था ना कि अपना मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बना लेना, वो भी बनाना है। तो सच में इनकी बातों पे है ना, माँ सरस्वती विराजमान थे कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, चरित्र बनाना है कि मृत्यु बनाना है कि जन्म बनाना है। अब बनवाते रहिए, बनाते रहिए। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। 28 बोला था कि वो है, मिलेगा, वही है। जितना कुछ बताना था वो बता दिए। समझदार के लिए इशारा काफ़ी, अगर नहीं समझे तो नहीं समझे। 11/550 ऑब्लिक 535 11/550 CWJC ऑब्लिक 535 LPA के आदेश के आलोक में जो भी होना है हुआ होगा। अब आपसी मतभेद को भुला देने का वक्त है। आपसी मतभेद भुला जाइए। जो भाई केस में नहीं है, वो लोग भी निश्चिंत रहिए। कोई साथ दे चाहे ना दे, किसको क्या बनना है ऊपर वाले को छोड़िए, लेकिन कोई साथ दे या ना दे, मनोज वर्मा सदैव आपका साथ देगा। सच्चाई के लिए जान दे सकता है, सच्चाई के लिए जान दे सकता है, या कुछ भी कर सकता है।
मैं वो शख्स हूँ जो मरने से नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 99% ऐसे लोग हैं जो मुझे दुआएँ देते हैं। कुछ लोगों के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी या राजनीतिक विद्वेष होगा, जिसके कारण मेरा विरोध करते हैं या मुझे गाली देने में या मुझे नीचा दिखाने में अपना खुशी महसूस करते हैं। तो वैसे विद्वेषों को भी बोलता हूँ कि भाई, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी एक कदम आगे बढ़िए। मेरा और आपका कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मुझे जो करना था मैंने आपके लिए कर दिया। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, मानिए या ना मानिए, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और आपका दिल भी जानता है, आप लोगों का दिल भी जानता है कि कौन सच्चा बोल रहा है, कौन सा झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं पर्दे के पीछे रहे उन महान व्यक्तियों का भी है ना दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सामने ना आते हुए भी है ना पूरा गेम हम लोगों के लिए खेला और हमारे हित में काम किया। आप लोग ज़िंदगी के किसी भी मुकाम में हम सभी को याद कीजिएगा, तो हम लोग आपके लिए जान देने को तत्पर रहेंगे, जान तक न्यौछावर कर सकते हैं। क्योंकि बिना आपकी मदद के या आपकी छत्र छाया के हम लोग ये मुकाम नहीं हासिल कर पाते। तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जानता हूँ कि ये चीज़ है ना 1-2 दिन का चीज़ नहीं है ना। अगर पहले से अगर नहीं हुआ होता तो इधर 2-3 महीने में नहीं होता। पहले से था, पहले से हुआ था, सारा चीज़ हुआ था। उसमें तेज़ी लाया गया। और मैंने पूर्व के वीडियो में, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, पूर्व के वीडियो में देखिए मैंने कहा था कि इसमें जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगेगा, क्योंकि संख्या अंतर है। फ्रेश बहाली में कुछ वैसा नहीं होता, लेकिन इसमें अंतर होगा। इसके चलते इसको टाला जाएगा, समय पर लाया जाएगा। और वही बात सच होने जा रही है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ उन सभी भाइयों का एक बार फिर। और आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जिनके मन में ये रंजिश है, तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ना मेरा कोई दोस्त है। अब मैं तो बड़ा दिल दिखा रहा हूँ, आप भी बड़ा दिल दिखाइए, आप भी आगे बढ़िए। आपसे विद्वेष किसी बात का नहीं। और मैं तहे दिल से उन सभी मददगारों का, विशेषकर आलम, छोटा भाई मेरा, मंझला भाई तरुण, रवि रंजन सिंह, राजू गया से, चंद्रबली चंद्रमोहन भाई, चंद्रमोहन, फिर उदय जी, फिर प्राणमोहन मुखिया जी, प्रेम, ब्रजेश, फिर देवकांत परसला, ऐसे लोग। और इसके अलावा बहुत मुश्ताक मोहनिया के, ओम प्रकाश भाई, सभी, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। उन सभी का दिल से शुक्रिया। आने वाले समय में जो जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री के चरण हमारे राज्य में पड़ेंगे, उसके 1-2 दिन के अंदर में ना आपके भाग्य का निपटारा आपके सामने आ जाएगा। जो भाई नहीं हुआ वो लोग निश्चिंत रहें, उनके लिए कोई खड़ा रहे या ना रहे। लेकिन हाँ, झांसे में नहीं रहिएगा किसी का, मुझ पे भी विश्वास मत कीजिएगा। आप लोग जब सजग रहिएगा ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। खैर, आगे बढ़कर एक बार मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग भी आगे बढ़कर साथ दें और मजा लें। आपका भाई मनोज वर्मा, नमस्कार। हुआ, बता भी दिया। अगर जो समझदार होंगे समझ गए होंगे, जो नहीं समझ होंगे तो समझ के समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को ना समझे, मेरी नज़र में ना समझे। जब इतने खोल के बता दिया, अगर आप नहीं समझे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम लोग सदैव आभारी रहेंगे। वो वास्तव में है ना, जो करते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। और उनकी कृपा दृष्टि नहीं होती, उनके अधिकारियों की कृपा दृष्टि नहीं होती तो हम लोग इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही अन्य संघों के साथ भी हुआ है। अन्य संघ के लोग जो सोच रहे हैं ना, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। और आगे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, खींचने से कोई फ़ायदा नहीं। सभी लोग एक बार पुनः दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। सभी लोग पूर्व में क्या किया उसको भूल जाइए, दिल पे हाथ रखिए। जो सही है उस पर आप अमल कीजिए। कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या बोल रहा है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे भी आप लोग हिकारत की दृष्टि से जो करना कर दीजिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया उस समय के घटना, उस समय के ना परिस्थिति के अनुसार किया।
अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगे तो मैं उसे क्षमा माँगता हूँ, अगर बोलेगा तो पैर छू के माँग लूँगा। लेकिन मैं अपने लिए नहीं, पूरे सबके लिए कर रहा था। आगे आपकी मर्ज़ी, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। लेकिन मनोज वर्मा कल भी आपका भाई था, आज भी आपका भाई है, आने वाले कल में भी आपका भाई ही रहेगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।